हेलो दोस्तों, मैं नीलम आर्या, आपकी लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने लाइफ को ईजी एंड एफर्टलेस बनाने का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने सारे सवालों का जवाब पाने का। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको अपने एंड से समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उस सिचुएशन के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो और अपने मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब आप मेडिटेशन के द्वारा पा सकते हो। तो मेडिटेशन कब और कैसे करना चाहिए? मेडिटेशन का स्पेशली कोई टाइम नहीं है। जब आप फ्री हो, थोड़ा रिलैक्स हो, उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम डिसाइड कर ले। मैं नॉर्मली सोने से पहले प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें मेरा दिन भर का सारा काम कंप्लीट हो रखा होता है और मैं आराम से मेडिटेशन करने के बाद उस विथआउट से रिलैक्स माइंड से सोने चली जाती हूँ। तो नॉर्मली मैं मेडिटेशन के लिए क्या करती हूँ कि आराम से एकदम रिलैक्स्ड होके पहले बैठ जाती हूँ और कुछ 2 या 3 मिनट के लिए मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ। लंबी सांस लेती हूँ और मुंह के द्वारा लंबी सांस छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा माइंड और मेरा बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद मैं आराम से एकदम बैठ करके शांत से, मेरा माइंड तो शांत हो ही जाता है, फिर मैं वैसे ही एक पोजीशन में शांति से बैठ करके बस अपने ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। अपने नाक के पास जो होल्स है ना, वहाँ पे फोकस करती हूँ कि मेरा जब इनहेल कर रही हूँ तो मेरा श्वास अंदर जा रहा है और जब एक्सेल कर रही हूँ तो मेरा श्वास बाहर आ रहा है। बस आपको मेडिटेशन में और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। आपको इनहेल अपने सांस पे फोकस करना है कि आपका सांस बाहर जा रहा है, आपका सांस अंदर। आपको फील करना है कि कैसे मेरा श्वास बाहर जा रहा है, कैसे श्वास मेरा अंदर आ रहा है। बस अब वैसे ही शांत होकर के बस उस चीज़ को फील करो, उस चीज़ को देखो कि कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। इस तरीके से करोगे तो आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा एक जगह पर और आप आराम से बैठ के कर भी सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस है। आप धीरे धीरे करके आप इसमें टाइम बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग के डेज में 5 मिनट भी कर पा रहे हो ना, 5 मिनट भी आप आराम से अगर बैठ करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर पा रहे हो तो वो भी आपके लिए सही है। पहले आप स्टार्टिंग में कम टाइम से ही करें, आप कम टाइम से ही बैठने के लिए कोशिश करें और अपने उस चीज़ पे फोकस करें। और अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हो, जो कि आप टाइम के साथ बिल्कुल सक्सेसफुल सफल हो गए ही, धीरे धीरे वो आपको बैठने का प्रैक्टिस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप टाइम के हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो नॉर्मली आप अपने सारे सवालों का जवाब कैसे पा सकते हो? तो जब भी आप मेडिटेशन करने जाते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल के जवाब आपको चाहिए, जैसे नॉर्मली मेरे को याद है कि एक बार मुझे फॉर्म्स भरने थे, मुझे एग्ज़ाम का पेपर भरना था। तो मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मतलब मैं एक जॉब करती हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कितने पेपर भरूं। तो नॉर्मली मैंने डीप ब्रीदिंग करने के बाद मैंने अपने यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कितना पेपर्स भरना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कि मुझे कितना पेपर भरना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने सवालों को बोल सकते हो। आप यूनिवर्स को नॉर्मली जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, आप यूनिवर्स को बता दें कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कृपया प्लीज़ आप मुझे गाइड करके। और इतना करके बस आपको मेडिटेशन करना है 5 मिनट 10 मिनट, जितना आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद वैसे ही शांत मन से वही क्वेश्चन से वही थॉट लेकर के कि अब आपको उस विश्वास के साथ कि यूनिवर्स अब आपको गाइड करेगा और यूनिवर्स जो गाइड करेगा वो आपको करना है। उस विश्वास के साथ आप सो जाओगे और पाओगे कि चाहे तो वो सपनों के द्वारा। यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करता है? तो यूनिवर्स का गाइडेंस करने का तरीका है कि चाहे वो सपनों के द्वारा या फिर कल हो कर के आप किसी से सुन लोगे वैसा कि आपको कितना क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आप यूट्यूब में देख लोगे, कहीं पेपर्स में देख लोगे, किसी अपने नोन पर्सन से कुछ सुन लोगे। मतलब उससे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरीके से, रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में, किसी भी तरीके से या अपने सपनों में उस तरह की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। और जब भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपको उस तरह की गाइडेंस मिलती है कि हाँ आपने ऐसा क्वेश्चन किया था और आपने ऐसा ही कुछ देखा, या सपनों में वैसा ही कुछ देखा, या किसी से उसके बारे में ही सुना, तो पूरी की पूरी कोशिश करिए आप उस चीज़ को करने की, क्योंकि ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। आपने जो गाइडेंस मांगा था यूनिवर्स आपको इसके द्वारा दे रहा है, तो आप वो चीज़ ज़रूर फॉलो करें। मुझे यूनिवर्स ने उस चीज़ के लिए कैसे गाइड किया था, तो जब नॉर्मली जब मैंने
क्वेश्चन करके कि मुझे कितने पेपर भरने चाहिए करके मेडिटेशन करके जब मैं सो गई थी, तो सुबह सुबह क्या हुआ ना कि यूट्यूब पे एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसमें ये था कि आप कैसे एक मंत्र का उच्चारण करके अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में साफ कहा जा रहा था कि आपको पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन ये मंत्र उच्चारण करके आप अपने एफ़र्ट्स को बूस्ट कर सकते हो। ये मंत्र उच्चारण आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, जिससे आप अपना स्कोर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर पा सकते हो। तो उस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि मुझे उतने पेपर भरने चाहिए जिसके लिए मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकती हूँ। और अगर उसके बाद ही ये मंत्र का उच्चारण करूँ तो ये मेरे प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा और मेरा स्कोर करने में स्कोर को ये बूस्ट करेगा। तो मुझे यूनिवर्स ने इस तरीके से गाइडेंस एक यूट्यूब वीडियोज़ के द्वारा गाइडेंस दी कि मुझे ये समझाया कि आप उतने ही पेपर भरो जितना के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो फिर मैंने अपने हिसाब से उतने ही पेपर भरे जितना कि मुझे लगा उस समय कि मैं इतना पेपर अच्छे से पढ़ सकती हूँ। और लिटरली मैंने 3 पेपर भरे थे और मैंने तीनों पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करे। इस तरीके से आप भी अपने सारे सवालों का जवाब भी पा सकते हो। और जब आपको इतनी आसानी से अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे तो आपकी लाइफ अपने आप बहुत ही ईजी एंड एफर्टलेस हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इसे करके देखें, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ टाइम से नहीं वीडियो बना पा रही थी, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ का वेट करते हो, इसलिए आज मेरा थोड़ा आवाज़ भी भारी लग रहा होगा आपको। तो प्लीज़ आप इसे पूरा सुने और देखें। Thank you so much for watching this video.